ओम नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। आज है शनिवार का दिन। जय श्री राम मित्रों, जय हनुमान। आज शनिवार के दिन शनिदेव की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, शनिवार का दिन बालाजी महाराज को भी समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से बालाजी महाराज की आराधना करता है, शनिदेव की आराधना करता है, उनके घर में कलह कलेश कष्ट दूर होते हैं। चलिए बालाजी महाराज और शनिदेव की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोली बालाजी महाराज की जय, बोली दी शनिदेव की जय। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि हनुमान भक्तों को वह कभी परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। लेकिन कभी आपने प्रिय भक्तों विचार किया कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं? जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, बालाजी महाराज के भक्त होते हैं, उन पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समझते हैं इस बात को। प्रिय भक्तों, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वह उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में सबसे जागृत देवता के रूप में जाने जाते हैं और वह चिरंजीवी में से एक हैं। भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार के रूप में बालाजी महाराज जाने जाते हैं। प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत बड़ा घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली बलशाली कोई नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर के ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देख करके शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर के शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि अरे वानर, देख सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर के शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हरे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। और शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर प्रभु बालाजी महाराज ने सहज ही स्वभाव से पूछा कि महाराज आप कौन हैं। इस बात को सुनकर के शनिदेव को और भी क्रोध आ गया। अब शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात कतई पसंद नहीं आई। ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को जैसे लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते हुए अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी ने हल्का सा बल प्रयोग किया और उन्हें अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। अब शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले कि तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस पर हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और अपनी पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटक दिया और रगड़ दिया। इससे शनिदेव की हालत बहुत खराब हो गई। शनिदेव ने मदद
मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई देवता मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी मैं दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तो शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह पौराणिक कथा है। इस कथा से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी को अनायास परेशान नहीं करना चाहिए और अपना कर्म करते रहें, जरूर आपको कर्म का फल मिलता रहेगा। बालाजी महाराज की आराधना करें। जो भी भक्त बालाजी महाराज की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। उनकी कुंडली में यदि शनि की 7.5 भी चल रही है या ढैया चल रही है या शनि की कुदृष्टि है तो भी आपको जरूर लाभ मिलेगा। इससे आपको क्या होगा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप तुरंत पार हो जाएंगे, वहां से आप अपना कार्य पूर्ण सिद्ध कर लेंगे। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा थी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद और कृपा आपके कुटुंब में सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, प्रभु बालाजी महाराज और शनिदेव की अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने एक बार 9 ग्रहों को बंदी बना दिया था। तब सभी 9 ग्रह उसके कारागार में कैद थे। उसने शनिदेव को भी अपनी शक्तियों से उल्टा लटका दिया था। कहा जाता है कि जब मां सीता की खोज में बालाजी महाराज लंका पहुंचे थे तो उन्होंने लंका दहन की लीला की थी। उनकी पूंछ से पूरी लंका जल गई थी। तब शनिदेव को छोड़ करके सभी ग्रह वहां से बचकर निकलने में सफल हुए, लेकिन शनिदेव को उल्टा लटका होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाए थे। तो हनुमान जी ने जब कारावास के पास से गुजरे तो उस समय शनिदेव की कराह सुनी तो उन्होंने उनको बचाया। झुल से वे शनिदेव के घावों पर उन्होंने मरहम लगाया और इससे शनिदेव की पीड़ा कम हुई। इसलिए शनिदेव को सरसों का तेल भी चढ़ाने की एक मान्यता शुरू हुई। माना जाता है कि शनिदेव को जो है सरसों का तेल चढ़ाने वाले भक्तों की पीड़ा वह दूर करते हैं। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और वहीं मंगलवार का दिन भी बालाजी महाराज को समर्पित होता है। तो मंगलवार और शनिदेव को जो है शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने से भी दुख दूर होते हैं। और वहीं प्रभु श्री राम और हनुमान भक्तों को शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वह बालाजी महाराज के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, पीड़ा नहीं देते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथाएं थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे बालाजी महाराज के दरबार में आपकी उपस्थिति लग सके। जय श्री राम, जय हनुमान।